तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्हेनियस थ्योरी। और आर्हेनियस थ्योरी जो कहता है इसकी बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्ट है ये, और हमेशा इसने बात कहा केवल किसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। आर्हेनियस हालांकि उसने एसिड बेस के बारे में भी कहा, देखो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ही केस में कहा हो, क्योंकि एक एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, एक बेस भी इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे एसिड की अगर मैं बात कहूँ तो एसिड लाइक आपको HCl हो गया है ना, HCl भी एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं है। अगर मैं यही बात करता NaOH की तो ये मेरे पास बेस होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता कि नहीं होता। आगे का थ्योरी हम पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले क्या इसका कॉन्सेप्ट था, क्या इसने कहा था, इसके बारे में पहले क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, ऑलराइट, समझ लेते हैं यहाँ से। तो कहता है क्या आर्हेनियस थ्योरी का क्या क्या पोस्टुलेट्स है। फर्स्ट इसका यही पोस्टुलेट कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को कह रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं कर रहा है ना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यह अपने फ्री आयंस में ब्रेक हो जाता है। बात समझ में आया? कोई भी यही कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन वाटर, है ना, वाटर में क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि डिसोसिएट्स इनटू फ्री कैटायंस एंड एनायंस, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, जैसे HCl है। अब HCl मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं है, मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया है, बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। HCl कौन सा स्ट्रॉन्ग है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। HNO3 बताओ, नाइट्रिक एसिड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है HNO3, नाइट्रिक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से बात ये करा कि जो HCl को मैं जब ब्रेक करता तो यही बात है कि भाई क्या बनता है, H++ क्या बनता, Cl- बनता है कि नहीं। यही तो कर रहा है मेरे पास कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जब पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो अपने आयंस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। NaCl भी Na++Cl- बन गया। एक आप कैटायन से एनायंस में ब्रेक होगा। देखिए पॉजिटिव वाला को हम क्या कहेंगे, कैटायंस, और नेगेटिव वाला को हम क्या कहेंगे, एनायंस। ऑलराइट, यहां तक क्लियर नहीं बात। अब सेकंड पॉइंट ये बात कर रहा है, देखिए सेकंड पॉइंट कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी conducted by the electrolyte depends on the concentration ions in the solution। अब ये बात कर रहा है कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, है कि नहीं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के हैं, एक है मेरे पास वीक, एक मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट कितना ब्रेक हुआ सॉल्यूशन में, देख रहे बात को ना। अब देखिए एक बात लास्ट में पॉइंट लिखा है कि क्या किस पर डिपेंड करा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। सपोज कीजिए एक बात मैं आपको कह रहा हूं कि एक मेरे पास कंसंट्रेशन यहाँ पे था, यहाँ देखिए एक कंसंट्रेशन है और एक यहाँ पे कंसंट्रेशन है। इसका मैं मानता हूं A कंसंट्रेशन और इसको मानता हूं क्या, B कंसंट्रेशन। अगर यहाँ कह रहा है क्या कि अगर आयंस इन द सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर इसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, A का। अगर A का आयंस का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी A में ही ज्यादा पास करेगा। बात समझ में आ रहा है इस चीज को, A में ही क्या करेगा, पास करेगा, है ना। यानी जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, उसी में ज्यादा, हाँ उसी में ज्यादा होगा। और जितना कम होगा उतना ही कम होगा। इसका मतलब ये बात है, इसका मतलब ये बात कर रहा है कि कोई भी आयंस जितना ज्यादा ब्रेक होगा, है ना, जितना ज्यादा ब्रेक होगा उतना ही उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या करेगा, ज्यादा पास करेगा। बातें समझ में आई चीज को ना। अब सपोज के लिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब जब वो पानी में जब डिसॉल्व होगा तो क्या वो पूरी तरीके से टूट पाएगा, नहीं टूटेगा। क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह टूटता है, नहीं, है ना। अब एक मैं ले रहा हूँ आपके पास किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूँ। क्लियर बात को ना। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में, है ना। इसका मतलब ये बात हुआ कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अधिकांश इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इलेक्ट्रिक करंट कम पास करेगा। क्लियर ना।
इधर क्लियर, बिल्कुल बातें समझ में आ गया इस चीज को, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। कॉन्सेंट्रेशन का एसआई क्या होता है? मोल पर लीटर। यस, मोल पर लीटर। ओके, मोल पर लीटर होते हैं कॉन्सेंट्रेशन का एसआई। सेकेंड पार्ट आपको समझ में आ भी गया हुआ है, क्लियर है इस बात को ना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, जिसको हमने कैटायन कहा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा तो उसके दो आयन से ब्रेक होते हैं, कैटायंस और क्या हो गया एनायंस, हुआ कि नहीं। तो कैटायंस को हमने कहा पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना। और वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी इक्वल्स होगा? नेगेटिव चार्ज की इक्वल्स होगा। इसके इक्वल्स होगा नेगेटिव। देखिए यहाँ से नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। आखिर क्यों इक्वल हो रहा है? because it wants to maintain the equilibrium, है कि नहीं? क्योंकि यह इक्विलिब्रियम को क्या करना चाह रहा है? मेंटेन करना चाह रहा है ना। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ से एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, यहाँ से बेसिक सा एग्जांपल, दो एग्जांपल लूंगा। एक मान लीजिए मैंने NaOH दिया, देख रहे बात को ना, इसको हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। तो एक बन गया क्या? Na प्लस, और एक बन गया क्या हमारे पास? OH माइनस। पता है कितना पॉजिटिव बना? 1। कितना नेगेटिव बना? 1 बना कि नहीं बना? देख रहे बात को ना। अब इस केस में देखिए आप छोटी सी एग्जांपल लेके, और मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं आपको। सपोज कीजिए कि मैंने लिया H2SO4, देख रहे बात को। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा क्या? 2H प्लस, है कि नहीं, प्लस SO4 2 माइनस। देख रहे बात को ना। बताइए कि हाइड्रोजन पर कितने प्लस है? 1 है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कितना कर दिया? 2, है ना। तो ये बातें कर रहे हैं कि हाइड्रोजन पे 2 प्लस है, और बता यहाँ नेगेटिव में भी कितने हैं? 2 माइनस है। देख रहे बात को ना। मतलब ये कहना चाहता हूं मैं कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिजोल्व होगा और अपने आयन से ब्रेक होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या होगा? इक्वल्स होगा, बराबर होगा। अंडरस्टैंड बात को ना। सो दैट कि यह इक्विलिब्रियम को क्या कर सके? मेंटेन कर सके। और एक बात और है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये बात हुआ कि यह इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बिकॉज बातें क्योंकि दोनों इक्वल हो गए ना। और जब इक्विलिब्रियम होता है तो बैलेंस होते हैं, और जब बैलेंस होता है तो इक्विलिब्रियम में आएगा, है कि नहीं। अब इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है इक्विलिब्रियम में, इसलिए हम उसको क्या कहते? इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम का। बातें समझ में आ रही है इसको ना। अच्छा आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ब्रेक जिसमें हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने कल बताया था आपको, और उसमें ये बताया था हमने कि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है ना। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में ब्रेक हो जाता है ना। तो जब डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट को तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, है ना, उस सॉल्यूशन को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। पानी में डिसॉल्व हो गए वो आयन ब्रेक हो जाते हैं। हाँ, ब्रेक हो जाते हैं। 100% है कि इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा ही। यही कि कुछ कम होगा और कुछ क्या होगा? ठीक है। आगे की बात देखिए हम समझने वाले हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। और जो इक्वल्स होते हैं इसी चीज को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएट करेगा टूट जाना, है ना। और डिग्री मतलब उसका कितनी वैल्यू है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? कि कोई भी जो आयन से कितना बना, ये बातें कर रहा है कि द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू द आयंस। कोई आयन कितना जाकर एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक होगा। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास 10 आयंस था किसी कंपाउंड का, है कि नहीं, लेकिन 10 आयन जाकर ब्रेक नहीं हुआ। बातें समझ में आ रहा है इस चीज को ना, ठीक है ना। सपोज कर लीजिए मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ आपको, और मैं यहाँ से बता दूंगा तो यहाँ से समझ जाइएगा। ये कि मेरे पास देखिए मैंने क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3COH, देख रहे बात को ना। कल मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड किया गया था। एक्सपेरिमेंटली हम ऐसा पाते हैं कि जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्यों है वीक इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि ये पार्शियली क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। CH3 बनेगा और COO क्या बनेगा? यहाँ से बताइए, माइनस बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H प्लस बनेगा। ये ध्यान से देखिए बात को। इसको कहना क्या चाह रहा है कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन जब इसको पानी में डिसॉल्व हमने किया
तो पूरी तरीके से यह ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं ब्रेक हुआ? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने थे? 3 थे। सबको ब्रेक हो जाना चाहिए था। इसमें हाइड्रोजन 4 थे, लेकिन एक ही हाइड्रोजन के पास बना कि नहीं बना? समझ में आता है इस चीज को ना? 4 होते तो समझ गए ना? 4 तो है यहाँ पे, 4 है, लेकिन 4 ब्रेक नहीं हुई। ब्रेक अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा है। बातें समझ में आ रही इस चीज को ना? अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे हैं। तो कितना आयंस में ब्रेक होगा ये तो एक्सपेरिमेंटली हमको बात पता लगेगा, ठीक है? थ्योरेटिकली हमको बात पता नहीं लगता कितना हमको होगा से। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ से आपको कि सपोज कीजिए ऐसा कि इसकी जो वैल्यू थी वो 10 थी। कितनी थी? 10। और जब इसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई? सब लोग 5। कितना बन गया? 5 बन गया। देखो ध्यान से, 10 से कितना बन गया? 5। 10 से कितना बन गया? 5। तो यही बात कर रहा है कि भाई मेरे 10 तो था, लेकिन 1 कितना गया? 5 बन गया। यानी कितना केवल आयन ब्रेक हुआ? 5 हुआ। वही 5 आयंस को हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सपोज आपके घर में खाना बन गया, आपने 1 गिलास चावल डाल दिया, लेकिन आपने चावल 1 गिलास खाया नहीं, कुछ ही खाया आपने, आधा गिलास खा लिया, आधा गिलास छोड़ दिया आपने, है ना? तो आधे गिलास आपने खाया, अब आधे गिलास आपने छोड़ दिया। ये जितना खाया वो डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, है कि नहीं? और छोड़ दिया वो नहीं हुआ ब्रेक। बातें समझ में आया ना? 10 में से 5 ब्रेक हो गया, तो उसी 5 को हमने क्या कहा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। क्लियर है इस बात को? क्लियर है बात को? समझ में आता है इस चीज को ना? यस सर। ठीक है। 1 सेकंड में आपको एक ऐसा ही बताता हूँ कि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब वो पानी में डिजोल्व होगा तो उसके कैटायंस और एनायंस में बन जाएंगे। पहली बात, ठीक है ना? देख रहे हैं। दूसरी बात ये कर रही है बात कि भाई इसका नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या होगा? इक्वल्स होगा, ठीक है ना? तीसरी बात ये कह रहा है कि जितना आयंस बनेगा कॉन्सेंट्रेशन का, है कि नहीं, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, ठीक है? उतना ही ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें होगा, ठीक है? और लास्ट में क्या कर रहा है मेरे पास पॉइंट कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी जितना आयंस टूटेगा, है ना, उसका जो आधा नहीं, जरूरी नहीं क्या था होगा, 10 है तो 10 में से 4 होगा तो 4 हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है कि नहीं? हाँ, जितना टूटेगा, है ना, उसको हमने क्या कहा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नहीं टूटेगा तो? नहीं टूटेगा तो वो छूट गया। 10 में से 4 टूट गया, 6 बच गए, है कि नहीं? तो 6 नहीं टूटे, लेकिन 4 टूटा कि नहीं टूटा? तो 4 को हमने क्या कहा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे अलग तरीके से, जब इसको क्वेश्चन डेरिवेशन करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। अच्छा देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो अल्फा से करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे बात को? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या से रिप्रेजेंट करेंगे हम? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे आगे जाकर कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा। ऑलराइट, बातें समझ में आया ना? क्लियर है ना इस बात को? एनी डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं।